नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? परिवार के लोग सभी कैसे हैं? अच्छे? चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाइए, माता पिता का ख्याल रखिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग देखो, एक उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। पहले हम अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं, फिर हम बाद में डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उपसर्ग जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दों के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जो शब्दों के आगे जुड़ेंगे वो उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रायः उपसर्ग 22 होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए। जो शब्दांश धातु या शब्द के पहले जुड़कर, चाहे वो धातु के आगे जुड़े चाहे वह शब्द के आगे जुड़े, जो शब्दांश धातु या शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग में प्र, परा, अप, सम आदि 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्गों की संख्या 22। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश धातु या शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। संस्कृत में प, प्र, परा, अप, सम आदि 22 उपसर्ग होते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। चलिए, उदाहरण। प्र प्लस सिद्ध, प्रसिद्ध। प्र उपसर्ग है, सिद्ध शब्द है। ठीक है, प्र उपसर्ग है, सिद्ध शब्द है। रूप बना, उपसर्ग युक्त शब्द बना प्रसिद्ध, इसका अर्थ होगा विख्यात। प्र प्लस सिद्ध, प्र उपसर्ग का था, सिद्ध शब्द है, जोड़ने पर बना प्रसिद्ध और अर्थ निकलेगा विख्यात है। ठीक है, तो प्र से और बनते हैं आपके, जैसे प्रचार है, प्रसार है, प्रकार है, प्रवेश, प्रवाह, प्रभात, प्रमाण। ये अन्य उदाहरण, आप अन्य उदाहरण यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, प्र प्लस सिद्ध, प्र उपसर्ग है, सिद्ध शब्द है, तब आपका पूरा रूप बना प्रसिद्ध, अर्थात उपसर्ग युक्त शब्द बना जिसका अर्थ है विख्यात है। ठीक है, तो इसी प्रकार लिखिए आप। प्रचार है, प्र प्लस चार है बराबर प्रचार है, प्र प्लस सार है बराबर प्रसार है, प्र प्लस कार है बराबर प्रकार है, प्र प्लस वेश है बराबर प्रवेश है, प्र प्लस वाह बराबर प्रवाह, प्र प्लस भात है बराबर प्रभात है, प्र प्लस माण है बराबर प्रमाण। फिर से बोलते हैं। प्रचार है, प्रसार है, प्रकार है, प्रवेश है, प्रवाह, प्रभात, प्रमाण। ठीक है, प्र प्लस भू, जैसे प्रभुतम, प्रभुतम का अर्थ होता है अधिक होना। ठीक है, ये प्र उपसर्ग था, भू शब्द था, भू धातु थी और रूप बना प्रभुतम अर्थात अधिक। फिर बनाएंगे परि प्लस तह, परि उपसर्ग है और तह शब्द है, उससे बना परितः जिसका अर्थ होता है चारों ओर, जिसका अर्थ क्या होगा? चारों ओर। परि था और ती है, परि के आगे तह है तो बना परितः, परि उपसर्ग है, तह शब्द है। ठीक है, रूप बना परितः और उसका अर्थ हुआ चारों ओर। इसी तरह परि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को और देखिए। परिसरः, परिचारिका, परिचयः, परिहारः और परिजनः। फिर से बोलते हैं। परिसरः, परिचारिका, परिचयः, परिहारः, परिजनः। फिर से अन्य उदाहरण बोल रहे हैं हम। देखिए, परिसरः, परिचारिका, परिचयः, परिहारः और परिजनः। फिर से बोलते हैं उदाहरण। परिसरः, परिचारिका, परिचयः, परिहारः, परिजनः। ठीक है, अप प्लस व्ययः, अप प्लस व्ययः रूप बना अपव्ययः, अर्थ होगा अधिक खर्च करना, अधिक रूप होगा अर्थ होगा अधिक खर्च करना।
अप उपसर्ग व्यय मिला के बना अपव्यय है और अधिक अर्थ हुआ अधिक खर्च। अब अपव्यय है यानी अप उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द लिखिए। अपमानः, अपकारः, अपवादः, अपलापः, अपहारः, अपकर्षणम्। फिर से बोल रहे हैं, अपमानः, अपकारः, अपवादः, अपलापः, अपहारः और अपकर्षणम्। फिर से बोल रहे हैं, अपमानः, अपकारः, अपवादः, अपलापः, अपहारः और अपकर्षणम्। सम उपसर्ग वादः मिलाकर बना संवाद है। सम उपसर्ग है, वाद है अर्थात संवाद और इसका मतलब हुआ वार्तालाप। सम उपसर्ग वाद है शब्द है, रूप बना संवाद है और बना वार्तालाप, इसका अर्थ होता है वार्तालाप। तो सम उपसर्ग से और बनने वाले लिखिए। सम उपसर्ग से लिखिए संवाद है तो हो ही गया, संचार है, संसार है, संस्कार है, संहार है, संलाप है, संबोधन। फिर धीरे धीरे बोलते हैं, लिख लीजिए। संवाद, संचार, संसार, संस्कार, संहार, संलाप, संबोधन। ठीक है। नेक्स्ट, उप उपसर्ग दिश करके बना उपदिशति। उप उपसर्ग दिश धातु बनकर बना उपदिशति, अर्थ होता है उसको उपदेश देता है। उप प्लस दिश बराबर उपदिशति। उपदिशति का अर्थ होता है उपदेश देता है। इसी प्रकार उप उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। उप उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। लिखिए, उपकारः, उपाध्यायः, उपहारः, उपवासः, उपाध्यक्षः। लिखिए, उपकारः, उपाध्यायः, उपहारः, उपवासः, उपाध्यक्षः। ठीक है। उप प्लस दिश बराबर उपदिशति। उपदिशति का अर्थ होगा उपदेश देता है। और उप उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण हैं उपकार है, उपाध्याय है, उपहार है, उपवास है और उपाध्यक्ष है। वी प्लस कल्पः, वी प्लस कल्पः बराबर बना विकल्प अर्थात उपाय। वी प्लस कल्पः बराबर विकल्प अर्थात उपाय। वी प्लस कल्पः बराबर विकल्प है अर्थात उपाय है। वी उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द लिखिए। विहारः, विकासः, विश्वासः, विसर्गः, विरोधः, विरागः, विचारः और विषमः। फिर से बोलते हैं, विहारः, विकासः, विश्वासः, विसर्गः, विरोधः, विरागः, विचारः और विषमः। अव प्लस नति ही, अव उपसर्ग प्लस नति ही बराबर अवनति ही। अवनति यानी प्रगति, रुक जाना। अव उपसर्ग और नति से मिलकर बना है अवनति अर्थात प्रगति, रुकना। तो अव उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द लिखिए। अवकाशः, अवकाशः, अवरोधः, अवमानः। अवकाशः, अवरोधः, अवमानः। अवकाशः, अवरोधः और अवमानः। दुर प्लस जनः, दुर उपसर्ग जनः मिलकर बना दुर्जनः अर्थात बुरा आदमी। तो दुर प्लस जनः बराबर दुर्जनः और दुर्जनः का अर्थ होता है बुरा आदमी। तो इसी प्रकार दुर उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। दुराचारः, दुराचारः, दुरात्मा, दुराग्रह, दुराशयः। फिर लिखिए, बता रहे हैं, वापिस से बता रहे हैं। दुर उपसर्ग से बनने वाले दुराचारः,
दुरात्मा, दुराग्रह, दुराशयः। आ उपसर्ग गम धातु, आ उपसर्ग गम धातु से रूप बनता है आगमनाय, अर्थात आने के लिए। आ प्लस गम धातु से बनता है आगमनाय, अर्थात आने के लिए। ठीक है, तो अन्य उदाहरण लिखिए। आचारः, आहारः, आसारः, आरोह, आरामः। फिर से लिखिए, मतलब एक बार फिर देख लीजिए। आचारः, आहारः, आसारः, आरोह, आरामः। लास्ट टाइम और बोल रहे हैं इसी को दोबारा। आचारः, आहारः, आसारः, आरोह, आरामः। सुपसर्ग और लब धातु, लबह, सुपसर्ग और लबह से मिलकर बना सुलभः। सुपसर्ग लबह से मिलकर बना सुलभः। सुपसर्ग लबह से मिलकर बना सुलभः, जिसका अर्थ होता है जो आसानी से मिला हो। सु प्लस लबह, इसका अर्थ होता है सुलभः। ठीक है, सुलभः जो आसानी से मिला हो। ठीक है, तो सु उपसर्ग से बनने वाले और लिखिए, अन्य अर्थ लिखिए सु से बनने वाले। सुपुत्रः, सुपुत्रः, सुदिनं, सुरागः, सुस्वरम, सुलेखम। फिर लिखिए, वापिस से बोलते हैं धीरे धीरे। सुपुत्रः, सुदिनं, सुरागः, सुस्वरम, सुस्वरम, सुलेखः, सुगम, सुगमम। ठीक है, नी उपसर्ग वस धातु से मिलकर बना निवसति। निवसति का अर्थ रहता है। नी उपसर्ग वस धातु से बना निवसति। निवसति का अर्थ होता है जो रहता है। तो नी उपसर्ग से बनने वाला और अन्य उदाहरण लिखिए। निषेधः, निषेधः, निवासः, निवासः, निवेशः, निवेशः, निदानम्, निदानम्। निषेधः, निवासः, निवेशः, निदानम्। फिर से बोलते हैं, निषेधः, निवासः, निदानम और निषेधः। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए अनु प्लस भू। अनु प्लस भू, अनु उपसर्ग और भू से अनुभवामी बना। अनु प्लस भू से अनुभवामी बना, जिसका अर्थ होता है अनुभव करता है। अनु प्लस भू से बना अनुभवामी, जिसका अर्थ होता है अनुभव करता है। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले अन्य रूप लिखिए। अनुभवः, अनुवादः, अनुसारम, अनुकृतिः, अनुगमनम। फिर से बोलते हैं, अनुभवः, अनुवादः, अनुसारम, अनुकृतिः, अनुगमनम। प्रति प्लस उपकारः, प्रति प्लस उपकारः, रूप बना प्रत्युपकार है। कौन सी संधि? यण संधि। ई को य में बदला तो प्रत्युपकार है, जिसका अर्थ होता है उपकार के विपरीत। ठीक है ना, उपकार के विपरीत। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। प्रति उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। प्रतिकारः, प्रतिकारः, प्रतिरोधः, प्रतिरोधः, प्रतिषेधः, प्रतिषेधः, प्रतिदिनं, प्रतिदिनं, प्रतिगृहम्।
प्रतिगृहम्, प्रतिकारः, प्रतिरोधः, प्रतिषेधे, प्रतिदिनम और प्रतिगृहम्। निर प्लस गम, निर प्लस गम, निर्गच्छत जिसका अर्थ होता है बाहर निकलना। निर प्लस गम का अर्थ होता है, निर प्लस गम बराबर बनेगा निर्गच्छत जिसका अर्थ होता है बाहर निकलना। तो निर उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। निर उपसर्ग से बनने वाले अन्य उदाहरण लिखिए। निराशः, निराहारः, निराशयः, निराहारः, निरोगः, निरोगः, निर्णयः, निर्णयः, निर्दयः, निर्दयः, निर्दोषः। फिर से बोलते हैं, निराशः, निराहारः, निरोगः, निर्णयः, निर्दयः, निर्दोषः। निराशः, निराहारः, निरोगः, निर्णयः, निर्दयः और निर्दोषः। निर प्लस आदर है बराबर निरादर है, अर्थात आदर से रहित। ठीक है, अभी आपके पूरे 22 उपसर्ग नहीं हुए हैं। देखो, प्र 1, 2, परि, 3 अप, चौथा सम, 5वां उप, 6वां वी, 7वां अव, 8वां दुर, 9वां आ, 10वां सु, 11 नी, 12 अनु, 13 प्रति, 14 निर। जबकि 22 उपसर्ग हैं, तो हम चाहते हैं कि आप पूरे 22 उपसर्ग को एक बार लिख लें। तो लिखिए, पूरे 22 उपसर्ग होते हैं जो यहाँ है, यहाँ आपने लिखे प्र, परा, सम उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। तो 22 उपसर्ग पे लिखिए, पूरे 22 उपसर्ग लिखिए। ठीक है ना, कौन कौन से 22 उपसर्ग होते हैं। उदाहरण में आपके 14 ही दिए हैं, लिखिए 22 उपसर्ग क्रम से लिखिए। प्र, प्र, परा, परा, अप, अप, नेक्स्ट सम, सम, सम के नीचे हलंत लगा देना, मै के नीचे। ठीक है ना, सम। नेक्स्ट 5वां अनु, रिस्व है ना, रिस्व, अनु। नेक्स्ट अव, 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 अव। नेक्स्ट निस, से के नीचे हलंत, निस, निस। नेक्स्ट निर, र के नीचे हलंत, निर, र के नीचे हलंत, निर। दुस, से के नीचे हलंत, दुस। दुर, र के नीचे हलंत, दुर। वी, वी, आंग, आ, और जो क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है ना ng, उसको लिखिए और ng के नीचे हलंत लगा देना। आ लिखोगे, आ के बाद में लिखोगे क वर्ग का 5वां वर्ण ng के नीचे हलंत लगा देना, तो कहलाएगा आंग, आंग। नेक्स्ट नी, रिस्व नी है ना, छोटी की मात्रा, रिस्व, नी। अधि, अधि, धी, त, थ, ध है ना, ध, ध और रिस्व मात्रा, अधि। अपि, अपि में भी रिस्व मात्रा, अपि। अति, अति में भी रिस्व मात्रा, अति। सु, उ में भी रिस्व, सु। उद, द के नीचे हलंत, उद। अभी, अभी में रिस्व मात्रा, अभी। प्रति, प्रति, ती में रिस्व की मात्रा, सब में रिस्वी मात्रा आएगी ना, प्रति। परि, 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 रिस्व मात्रा, परि। उप, उप इत्यादयः। उप देख लीजिए लिए प्र, परा, अप, सम, अनु,
अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। आप इसे बोलते हैं प्र परा अप सम अनु। 5-5 के गैप में बोल लेते हैं। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि वी आंग नी अधि अपि वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति अति सु उद अभि प्रति परि और उप। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि और उप। हो गए पूरे 22 उपसर्ग। ठीक है, पूरे 22 उपसर्ग हो गए और ये 14 उदाहरण दिए हुए हैं। बाकी जो आपके बचे हैं उन उदाहरणों को आप खुद से ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा हम जब दोहरान कार्य करेंगे अभ्यास प्रश्न के साथ तब सारे उदाहरण आपको बताएंगे। ठीक है, 22 उपसर्ग बताएंगे और 22 उपसर्ग के बाद में सभी 22 उपसर्गों के उदाहरण भी बताएंगे। लेकिन हमने जो उपसर्ग लिख दिए 14 के बाद में कितने बचे? 8 बचे। उन 8 के उदाहरण आप खुद ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा जब हम अभ्यास प्रश्न करवाएंगे तब बाद में जब दोहरान कार्य करवाते हैं अभ्यास प्रश्न के बाद में तब सभी 22 उपसर्गों के उदाहरण एक साथ बता देंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अग्रिम कक्षा में प्रत्ययों के साथ मिलते हैं।